न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब साथ में हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Hare Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare राम हरे राम Hare Rama, राम राम Rama हरे Rama, हरे। Hare Hare, हरे Hare Krishna, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे Hare राम हरे Rama, राम Hare Rama, राम राम Rama हरे हरे। Rama, और Hare एक बार Hare, हरे Krishna, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे Hare राम Hare Rama, राम राम Rama हरे Rama, हरे। Hare Hare. हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्ण। सबका हम स्वागत करते हैं आज की कथा में भी। बहुत बहुत धन्यवाद कथा में आने के लिए। तो आज तीसरा भाग है समुद्र मंथन कथा का। कल हमने देखा था कैसे देवता और असुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार वो गए समुद्र मंथन शुरू करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गर्जना करके मंदार पर्वत को उठाया एकदम जोश में। और बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे वो। कि हम उठा पाएंगे। आ, हम में इतना दम है, हम बिल्कुल उठा पाएंगे इसे। तो और जैसे वो उठा के लेके जा रहे थे, उन्हें ये पता चल गया कि अरे ये तो हमारे बल से भी बहुत भारी निकला। तो एक एक करके गिर रहे थे असुर और देवता। और फिर क्या होता है, आ, आ, एक समय आता है जब पूरा वो पर्वत ही गिर जाता है। देवता और असुरों में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था और वो दिखाना भी चाहते थे, अरे हम कमज़ोर थोड़ी है। जैसे कभी कभी कोई लड़के दिखाते हैं लड़कियों को दिखाने के लिए कि हम भी बलवान हैं। कुछ बहुत ही वजनदार कुछ उठा के दिखाना चाहते हैं वो लड़कियों को। कि देखो हम भी कैसे उठा सकते हैं वजनदार चीज़ें। तो आ, तो वैसे ही देवता और असुर, उनके अंदर जो घमंड था कि हम भी उठा सकते हैं। तो वो घमंड टूट गया जब पर्वत गिर गया उनके हाथ से और वो सब कुचल गए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट सभी देवता और असुर कुचल गए उसके नीचे। और फिर भगवान विष्णु वहाँ आए। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर बरसाई और भगवान विष्णु ने उन्हें वापस जीवित किया। और भगवान विष्णु ने एक हाथ से सारा पर्वत अपने गरुड़ जी के ऊपर रखा, अपने वाहन के ऊपर, और सभी देवताओं और असुरों को भी
अपने वाहन गरुड़ जी पे उठा के वो लेके गए क्षीर सागर, जहाँ पे मंथन होने वाला था। फिर देवता और असुरों ने मंथन शुरू किया। सबसे पहले भगवान, हाँ, वासुकी को भी वहाँ बुलाया गया था। और वासुकी सर्प जो थे, वो किस लिए आए थे? क्योंकि वासुकी को भी प्रॉमिस किया गया था कि तुम्हें भी थोड़ा अमृत मिलेगा। ये मंथन से जो भी अमृत निकलेगा। तो फिर वासुकी को मंदार पर्वत के अराउंड लपेट दिया। और फिर भगवान विष्णु ने शुरुआत की मंथन करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने पूंछ पकड़ी, सॉरी, सिर पकड़ा वासुकी का। तो फिर असुर लोग हाहाकार मचाने लग गए। अरे, ये हम थोड़ी पूंछ पकड़ने वाले, हम भी विद्वान हैं। ये पीछे की साइड से मल और मूत्र ये सब निकलता है। हम्म, ये अपशकुन, अशुभ है हमारे लिए। हम भी विद्वान हैं, बड़े हैं हम। हाँ, तो हम ये सब नहीं पकड़ेंगे। तो फिर असुर अ, निकल जाते हैं। सॉरी, असुर जब ऐसा हाहाकार मचाते हैं तो भगवान विष्णु केवल मुस्कुरा के कुछ नहीं कहते। वो भगवान विष्णु मान जाते हैं। और देवता भी भगवान विष्णु जो करते हैं वही करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने पहले से ही देवताओं को बता के रखा था कि छोटे छोटे वाद विवादों में फंसना मत। हम्म, अ, अपना ध्यान आवाज सबसे बंद करके रखो। बड़े लक्ष्य के ऊपर रखो। तो अ, फिर देवता, भगवान विष्णु ने जो किया वैसे ही किया उन्होंने भी। भगवान विष्णु ने पूंछ पकड़ी। तो फिर मंथन शुरू हुआ। और शुरू होते ही पर्वत नीचे गिरने लग गया और पूरा अंदर डूब गया समंदर में, क्षीर सागर में। तो फिर सब देवता और असुर अ, चिंता में फंस गए। कि अरे, अब क्या करें? ऑलरेडी हम ये पर्वत को जमीन पे भी उठा नहीं पाए अच्छे से, अब समंदर में जाके कौन इसे उठा के लेके आएगा? इतना भारी और विशाल पर्वत है ये। तो फिर भगवान विष्णु जो उनके साथी थे, उन्होंने वापस मुस्कुराए भगवान। भगवान कोई भी क्षण मुस्कुराते ही रहते हैं। अ, कोई भी ऐसे क्षण जब जो सारी दुनिया को रुला सकते हैं, वो क्षण भगवान को रुला नहीं सकते। भगवान फिर भी मुस्कुराते हैं। जैसे भगवत गीता की शुरुआत होने के भी पहले भगवान मुस्कुराए। हम्म? दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में ये बताया गया है भगवत गीता में। कैसे आ, भगवान ने भगवान के चेहरे पे बहुत ही सुंदर मुस्कान थी भगवत गीता का संदेश शुरू करने के पहले। तो फिर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने किसका रूप लिया? कूर्मदेव, कछुए का रूप लिया, बहुत ही विशाल कछुए का रूप लिया। हम्म ऐसे कहा गया है 8 लाख माइल का उनका एक साइड उनकी उतनी बड़ी थी। शायद से एक साइड या फिर पूरा एरिया 8 लाख स्क्वायर माइल था। वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नंबर। तो भगवान विष्णु ने कूर्मदेव का रूप लिया। तो ये दूसरा अवतार है अभी भगवान का। दूसरा रूप है इस लीला में। सबसे पहला रूप तो भगवान विष्णु स्वयं, उन्हें अजित कहा गया है। भगवान के उस रूप को जो पर्वत को और सभी देवता और असुरों को गरुड़ पे उठा के लेके आए और मंथन जिन्होंने शुरू किया, भगवान के वो रूप को अजित कहा गया है। और अब भगवान ने और एक अवतार लिया, दूसरा अवतार, यही लीला में। ये लीला में टोटल 5 अवतार आते हैं भगवान के। देखेंगे हम, बहुत ही मज़ेदार लीला है ये एक्चुअली। तो कूर्मादेव का अवतार लिया भगवान ने और फिर वो नीचे गए। पर्वत को अपने सिर और हाथ से पकड़ के पर्वत को उठाया और अपने पीठ पे रखा। और फिर पर्वत ऊपर आ गया। और देवता और असुरों को दिखने लग गया पर्वत। फिर उन्होंने मंथन शुरू किया। मंथन करते समय पर्वत ऊपर भी उछल रहा था। तो भगवान ने और एक अवतार लिया सहस्त्रबाहु करके। और वो अवतार लेके भगवान पर्वत के ऊपर बैठ गए।
उसे ऊपर से बैलेंस करने के लिए। तो देखिए, नीचे से भी भगवान ने ही आधार दिया है पर्वत को, और ऊपर से भी आधार भगवान ने ही आधार दिया है। और मंथन करने में एक साइड में भी देवताओं की साइड में भगवान ही कर रहे हैं मंथन। तो एक्चुअली अगर हम देखने जाएं यहाँ पे, ये भगवान की ही क्रीड़ा है। देवता और असुरों का भी है योगदान, लेकिन इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी तो भगवान ही है। ये पूरी लीला में, ये पूरी क्रीड़ा में सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? भगवान विष्णु स्वयं। उन्हीं की लीला है ये। तो भगवान विष्णु, आ, हाँ, फिर मंथन करते गए। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। और वो किस रूप में था? लिक्विड के रूप में था या गैस के रूप में था? कोई बता सकता है, अगर आपको याद है तो कल की कथा से? वो हलाहल विष किस रूप में था? लिक्विड रूप में था पानी जैसे, या गैस के रूप में था हवा जैसे? कोई कुछ कह रहा है? शशि माता, आप कुछ कह रही है? गैस, गैस के रूप में था। ओके ओके, हाँ। ठीक है, आपकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन दिख रहा है वीडियो में आप कुछ कह रही है। तो हाँ, गैस के रूप में था। तो फिर भगवान विष्णु ने बहुत अच्छी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी एक लीला की कि सबको बताया कि एक्चुअली भगवान विष्णु स्वयं कर सकते थे इसका सुलझाव। हाँ, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान विष्णु, तो उनके लिए थोड़े से विष को लेके उसका सुलझाव करना बिल्कुल कठिन नहीं है उनके लिए। हाँ, तो लेकिन फिर भी शिवजी को इसका क्रेडिट देने के लिए भगवान विष्णु सभी देवताओं और असुरों को क्या कहते हैं? चलो शिव जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को दिखाना चाहते हैं कि देखो, वैष्णव कितने दयालु होते हैं। मेरे भक्त कितने दयालु होते हैं। और भगवान विष्णु सभी को, और एक कारण था। भगवान विष्णु भागने की लीला का आस्वादन करना चाहते थे, सबको भगाना चाहते थे। भागो भागो, एवरीवन रन। तो जैसे बच्चे भी खेल खेल में कभी कोई शरारत करते हैं और फिर भाग जाते हैं वहां से, तो भागने में भी मजा आता है, राइट? बच्चों को। हमने भी किया रहेगा बचपन में, सबने कुछ ना कुछ ऐसा किया रहेगा। हाँ, तो भगवान विष्णु ये लीला का आस्वादन कर रहे हैं। लीला विहारी है भगवान। तो भगवान भागो भागो, ये लीला करने में आस्वादन ले रहे हैं। तो फिर सबको भगा के कैलाश लेके आते हैं। वहाँ पे शिव जी को प्रार्थना अर्पण करते हैं सभी देवता और असुर। ऐसी प्रार्थना अर्पण करते हैं जो एक्चुअली भगवान विष्णु को की जाती है। हम्म, ये सारी स्तुतियाँ। और शिव जी, शिव जी क्या इससे गुमराह नहीं हो जाते? हाँ देखो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वो अपनी पोजीशन जानते हैं कि शिव जी हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान श्री हरि का दास हूँ मैं। हम्म, तो शिवजी पार्वती जी को कहते हैं कि हमें, मुझे दिखानी चाहिए ये सभी समस्त जीव गणों पे, मुझे करुणा दिखानी चाहिए उन्हें। और वो बताते हैं कि ऐसी करुणा दिखा के, दूसरों पे करुणा दिखा के श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो और शिवजी फिर तो देखिए, उनके सामने ही श्री हरि भी खड़े हैं, उनके सामने समस्त देवता और असुरों के साथ आए हैं, स्वयं श्री हरि आए हैं। हम्म, और शिवजी यही कह रहे हैं कि दूसरों के ऊपर करुणा दिखा के श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो शिवजी बता रहे हैं कि यही श्री हरि मेरे मालिक है। मेरे प्रभु है, ये मेरे स्वामी है। तो शिवजी आ, फिर वो विष को ऐसे इशारा करके, वो सारा गैस, गैस के रूप में जो विष हर जगह फैल रहा था, उसे इशारा करके लिक्विड के रूप में, जैसे पानी कोई हाथ में अपने पकड़ता है पीने के लिए, आ, तो वैसे ही विष आ, अपने हाथ में पकड़ते हैं शिवजी, और
पी पी जाते हैं उसे और फिर अपने कंठ में रखते हैं। तो इसलिए उनका नाम नीलकंठ, उन्हें ये एक नाम मिला, नीलकंठ। तो फिर उसके बाद मंथन वापस कंटिन्यू होता है। सबसे पहले कामधेनु गाय निकलती है। कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि को दी जाती है। क्योंकि ये बहुत ही दिव्य तरह की गाय है, जो जो भी इच्छा मांगो पूरी कर देती है वो। कितना भी दूध, कितना भी घी दे सकती है डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि केवल दूध देगी और फिर हमें उसे दूध को लेके घी बनाना पड़ेगा उसका। डायरेक्टली घी भी दे सकती है वो। डायरेक्टली खाना भी दे सकती है किसी को वो। और ये कथा रामायण में भी आती है। कभी कोई और दिन हम रामायण की भी कथा रख सकते हैं। तो कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि को दी गई। फिर उसके बाद उच्छैश्रव नाम का एक बहुत ही सफ़ेद और सुंदर सा घोड़ा निकला। वो बलि महाराज ने कहा मैं इसे रख लूंगा। और फिर देवता तो चुप चुप। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था कि छोटे छोटे वाद विवादों में मत फंसना। असुर लोग करेंगे अपनी मनमानी, तो मान लेना तुम। तो देवताओं ने कुछ नहीं कहा। फिर हाथी निकला, ऐरावत नाम था उसका। वही ऐरावत जो हमेशा हमेशा से इंद्र का वाहन रहा है। वो ऐरावत वापस मिला इंद्र को इस मंथन से। और असुरों ने तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा है, ये हाथी हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो इंद्र ने कहा मैं ही रख लेता हूँ इसे। तो वैसे इंद्रदेव को अपना हाथी ऐरावत वापस मिल गया। फिर उसके बाद कौन आई? लक्ष्मी जी। हमारी कल की कथा यहाँ तक रुकी थी। तो लक्ष्मी जी आई मंथन करते करते। और ऐसे कहा गया है भागवत में, ततश्चाविरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत्सौदा मणि यथा। उस समय ततश्चाविरभूत्, कौन, किसका आविर्भाव हुआ? ततश्चाविरभूत् साक्षात श्री। हम्म, साक्षात श्री, जो सब धन और संपत्ति की आ, मालकिन है। श्री, जिनका नाम है रमा। हम्म, और उनका एक गुण भी बताया गया है, क्या? श्री रमा भगवतपरा। भगवतपरा मतलब जो संपूर्ण उनका जीवन, उनका संपूर्ण अस्तित्व भगवतपरा, भगवान को समर्पित है, भगवान को आनंद देने में समर्पित है। वो लक्ष्मी जी, उनका आविर्भाव हुआ। और कैसे? इसकी तुलना किससे की गई है? जैसे बिजली, आ, रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे जब बिजली चमकती है, कैसे उजाला छा जाता है हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि रात का समय था जहाँ पे मंथन चल रहा था, वहाँ पे भी था उजाला, लेकिन जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई वहाँ पे, इतना उजाला फैल गया वहाँ, हम्म, उनके तेज से। क्योंकि भगवान की पार्षद है वो। भगवान की बहुत ही प्रिय भक्त है वो, लक्ष्मी जी। हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, तो ऐसे बताया गया है, फिर उनका वहाँ पे वहीं पे समुद्र मंथन के समय ही उनका स्वयंवर होता है। हम्म, तो मंथन करना थोड़े समय के लिए रुक जाता है वहाँ पे। और जैसे क्रिकेट स्टेडियम में कैसे खेल खेलते खेलते बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स भी होते हैं, राइट? एक ओवर हो जाने के बाद थोड़ा ब्रेक होता है, और बीच में और भी थोड़े ब्रेक्स होते हैं, कुछ पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए। हाँ, जैसे प्लेयर्स ब्रेक लेते हैं, तो वैसे ही जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, थोड़े समय के लिए ये मंथन रुक गया। और लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ वहीं पे। लक्ष्मी जी ऐसे बताया गया है, इतनी सुंदर है लक्ष्मी जी, कि किसी की आंख अगर उन उन पे पड़ गई तो अपनी आंखें नहीं हटा सकते हो, इतनी सुंदर है लक्ष्मी जी। कोई भी पुरुष अगर तो वहाँ मंथन जब चल रहा था वहाँ पे, भगवान विष्णु के अलावा सब देवता और असुर थे। तो सभी की आंखें जब लक्ष्मी जी पे गई, वो सोचने लगे, अरे ये इतनी सुंदर नारी किसको अपना पति स्वीकारेगी? और किसी में असुर असुर लोग
सभ्य नहीं होते हैं। जा, ज्यादा से ज्यादा वो असभ्य होते हैं। कोई भी स्त्री अगर उन्हें अच्छी लग गई तो जबरदस्ती करके उसे पकड़ के वो लेके आते हैं अपने लिए। लेकिन जब लक्ष्मी जी को देखा ये असुरों ने, उनकी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उनके ऊपर, उनको जाके जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ने की। हम्म? उनके अंदर भी एक तरह की आदर की भावना थी। कि लेकिन फिर भी काम वासना भी थी कि अरे किसको चुनेगी ये स्त्री, ये बहुत सुंदर स्त्री जो निकल चुकी है समुद्र मंथन से, किसको चुनेगी वो। हम्म? और देवताओं ने तो ज्ञान के अ, देवताओं को ज्ञान था कि ये भगवान की ही पार्षद है। तो बताया गया है कि लक्ष्मी जी ऐसा नहीं कि समुद्र मंथन में उन्होंने जन्म लिया, उसके पहले लक्ष्मी जी का बिल्कुल अस्तित्व नहीं था। लक्ष्मी जी सदा के लिए भगवान विष्णु की पत्नी है, पार्षद है उनकी। लेकिन ये लीला में वो देवताओं और असुरों के सामने प्रकट होती है एक समय। लेकिन लक्ष्मी जी हमेशा संपूर्ण उनका अस्तित्व भगवान के लिए ही समर्पित है, भगवान विष्णु के प्रति। हम्म। तो लक्ष्मी जी लेकिन फिर भी अभी यहाँ स्वयंवर होता है। स्वयंवर मतलब क्या? कोई वधु स्वयं अपना वर चुनती है। हम्म। और इस दुनिया में भी देखा जाता है कि जैसे सीता माता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था। तो स्वयंवर में कभी कभी कोई ऐसे बड़ा कार्य दिया जाता है कि कोई अगर ऐसा कार्य कर पाएगा, बहुत ही कठिन कार्य, तो उसे हमारी बेटी का हाथ मिलेगा। राजा पिछले जमाने में ऐसे स्वयंवर रखते थे अपनी बेटियों के लिए। तो अ, तो स्वयंवर। लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की किसी को नहीं चुनना चाहती है तो उसकी भी इच्छा को माना जाता था। जैसे कि द्रौपदी जी के स्वयंवर में कर्ण भी भाग लेना चाहता था, लेकिन द्रौपदी जी ने कहा नहीं, मुझे कर्ण से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कर्ण में मैं अ, उससे शादी नहीं करूंगी अगर ये सफल भी हो पाया तो। और ये भगवान के इच्छा अनुसार ही द्रौपदी जी ने किया था। बहुत लोग द्रौपदी जी को दोष देते हैं, अरे ऐसा क्यों कहा द्रौपदी ने, सबको इक्वल चांस देना चाहिए। अरे इक्वल चांस मतलब क्या? तो फिर स्वयंवर का क्या मतलब हुआ? स्वयंवर मतलब वो लड़की की भी इच्छा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि देख तो दे रहे हो। हाँ, तो स्वयंवर मतलब वो लड़की की भी इच्छा होनी चाहिए। तो अब यहाँ लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ। तो लक्ष्मी जी, और ये स्वयंवर से हमें क्या सीखने मिलता है, हम देखेंगे। तो लक्ष्मी जी पहले, हाँ, पहले उनका अभिषेक हुआ। हम्म, और देवताओं ने भी सेवा की। बहुत उत्सुकता से इंद्रदेव ने सिंहासन लाया लक्ष्मी जी के लिए। और फिर कोई हाथी थे वहाँ पे, देवताओं के हाथी। तो वो हाथियों ने समंदर का पानी लेके लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। और काफी गंधर्व किन्नर लोग आए वहाँ पे, उन्होंने फूलों की बरसात की लक्ष्मी जी का उनका अभिषेक करने के लिए, उन्हें बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए। तो फिर ये अभिषेक हो जाने के बाद लक्ष्मी जी अपने हाथ में एक हार लेके अलग अलग पुरुषों के पास गई। हम्म? सबसे पहले उन्होंने कोई असुरों के पास केवल थोड़े समय के लिए देखा और फिर मुड़ गए। हाँ, ये इनसे तो इनकी ओर तो देखना भी नहीं है। हम्म? एक ही क्षण में असुरों को उन्होंने ना कर दिया। हम्म? फिर लक्ष्मी जी ने आ, देवताओं के पास देखा, इंद्र, चंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि। तो सभी को थोड़े समय के लिए देखा और सोचा उन्होंने कि अरे ये ठीक है गुणवान है, थोड़े वो रूपवान भी है, लेकिन फिर भी
लक्ष्मी जी को बहुत सारे दुर्गुण भी दिखे उन्होंने उनमें। कि अरे फिर भी ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी सबसे परफेक्ट पति को चुनना चाहती थी। हम्म, सबसे परफेक्ट, जिसमें कोई भी कमी नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने, ठीक है, थोड़ा सोचा, देवताओं की ओर यहाँ वहाँ देखा, थोड़ा सोचा और फिर आगे चली गई, रिजेक्ट करके। हाँ, इंटरव्यू फेल्ड। तो देवता सब फेल हो गए इंटरव्यू में। और फिर देख ऐसे सभी आ, सभी की ओर देखते देखते लक्ष्मी जी, फिर उन्होंने शिव जी के बारे में भी सोचा। अरे ये शिव जी तो कितने महान है। इनके कितना कोमल और पवित्र हृदय है इनका। फिर भी उन्होंने उन्हें शिव जी में भी आ, कुछ कमी दिखी। अभी क्या हुआ था, शिव जी ये स्वयंवर देखने के लिए वहां आए थे वापस। समुद्र मंथन की जगह। तो क्योंकि ये लक्ष्मी जी का स्वयंवर मतलब सारे ब्रह्मांड में बहुत बड़ी इसकी न्यूज़ फैल गई, तो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ। ऋषि मुनि और शिव जी भी थे। तो लक्ष्मी जी ने शिव जी को भी देखा, और बहुत शिव जी में बहुत सारे अच्छे गुण दिखे उन उन लक्ष्मी जी को। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ने सोचा कि लेकिन फिर भी ये भूत पिशाचों के साथ रहते हैं। और शमशान से राख लेके अपने शरीर पे लगाते हैं, तो इनकी आदतें मुझे उतनी साफ नहीं लग रही है। तो लक्ष्मी जी ऐसा कह के, ये सब श्रीमद् भागवतम में है। भागवत से ही बता रहा हूँ मैं। ये 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में आता है लक्ष्मी जी का स्वयंवर। हम्म, तो शिव जी को भी वो फिर रिजेक्ट कर देती है। फिर फाइनली वो किसके पास आती है? कौन है लक्ष्मी जी के अल्टीमेट पति? किसके पास आती है वो? भगवान श्री नारायण विष्णु, विष्णु जी के पास आती है लक्ष्मी जी। हम्म? फिर उन्हें विष्णु वहां खड़े दिखे, और लक्ष्मी जी को एकदम हृदय पूर्वक आकर्षण हुआ विष्णु जी से। और उन्होंने सोचा यही होंगे मेरे पति। हर एंगल से परफेक्ट है ये। हम्म, सभी परफेक्ट है इनका। सबसे बलवान है, सबसे शक्तिशाली है। हाँ, सब परफेक्ट है इनका। थोड़ी भी थोड़ा भी इम्परफेक्शन नहीं है। तो ऐसा सोचने के बाद, लेकिन कुछ कुछ ही क्षणों में उन्हें विष्णु जी में भी एक दोष देखने दिखने लग गया। अरे विष्णु जी में ऐसा क्या दोष रहेगा? जो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु में ऐसा क्या दोष दिख गया है लक्ष्मी जी को? हम्म? तो लक्ष्मी जी को एक दोष दिखा। ये एक्चुअली दोष नहीं है। हम्म? क्या दिखा लक्ष्मी जी को? कि अरे मैं इनमें इतना इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उतना। हम्म? भगवान विष्णु एकदम विरक्त व्यक्ति जैसे खड़े थे वहां पे। हम्म? सभी देवता असुर इतनी अभिलाषा कर रहे थे लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे भागना चाहती है, लेकिन विष्णु जी विरक्त है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि विष्णु जी को प्रेम नहीं है लक्ष्मी के प्रति, लेकिन विष्णु जी कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो कोई स्त्री के सौंदर्य से प्रभावित नहीं होते। वो किसके हृदय में कितनी भक्ति है उससे प्रभावित होते हैं भगवान। हम्म? तो भगवान को राधा रानी से क्यों आकर्षण है? भगवान को लक्ष्मी जी से क्यों आकर्षण है? क्योंकि उनके हृदय में सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे ज्यादा भक्ति है। हम्म? तो ऐसा नहीं है कि भगवान कोई स्त्री के रूप को देख के आकर्षित होते हैं। हम्म? वो किसके हृदय के अंदर कितनी भक्ति है उससे आकर्षित होते हैं।
तो वैसे तो कोई बूढ़ा भी है, बूढ़े लोग आकर्षित नहीं दिखते हैं ना। कोई बूढ़ा भी है लेकिन फिर भी भगवान के लिए वो हो सकते हैं आकर्षित, आकर्षक, सॉरी। हम्म, कोई बूढ़ा भी अगर है, वो अपने भक्ति के द्वारा भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम्म, भगवान किससे आकर्षित हो जाते हैं? जो जिनके हृदय में भक्ति है। तो लक्ष्मी जी के हृदय में बहुत भक्ति है। हम्म, अनन्य भक्ति है, अपार भक्ति है। तो इसलिए भगवान विष्णु उनसे आकर्षित होते हैं, उनके भक्ति के प्रति। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु कोई सुंदर स्त्री के प्रति उन्हें आकर्षण होता है। भगवान विष्णु, विष्णु जी का क्या कहना है, भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव का क्या अर्थ है? जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, या भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, या भगवान राम राम के भक्त होते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव वैष्णव भी ये भौतिक जगत की काम वासनाओं के ऊपर होते हैं, आराम से ऊपर चले जाते हैं। तो उनके मालिक स्वयं भगवान विष्णु का क्या कहना? भगवान विष्णु में बिल्कुल कोई भी काम वासना नहीं है। भगवान विष्णु में, कृष्ण में, राम में। तो भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ प्रेम भरा आदान प्रदान करते हैं, वो भौतिक स्तर का आदान प्रदान नहीं है। बहुत लोग अ, गलत समझते हैं भगवान की ये लीलाओं को। उन्हें लगता है कि ये एक सामान्य स्त्री और पुरुष के बीच जैसा आकर्षण होता है, जैसा रोमांस होता है। लोग ऐसी दृष्टि से भगवान कृष्ण की लीलाओं को भी देखते हैं। लेकिन ये सामान्य स्त्री और पुरुष के बीच जो होता है वैसा नहीं है। ये दिव्य प्रेम से भरा हुआ आदान प्रदान है। भगवान कोई स्त्री के बाहर के रूप से आकर्षित नहीं होते। वो अंदर की भक्ति से आकर्षित होते हैं। और वो अंदर की भक्ति किसी में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल सुंदर, कोई सुंदर स्त्री में ही होती है। कोई बूढ़ी स्त्री हो या बूढ़ा पुरुष हो, उसके हृदय के अंदर अगर बहुत भक्ति है, प्रेम है भगवान के प्रति, तो भगवान ऐसे व्यक्ति से भी आकर्षित होते हैं। तो भगवान विष्णु विरक्त रूप में खड़े थे वहां। तो आ, तो जस्ट मैं एक इस दुनिया का भी एक सत्य बताता हूँ, थोड़ा यही लीला के आधार पे। एक कहावत है, प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी। प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है? फेम। इस दुनिया में फेमस होना या पॉपुलर हो जाना, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। फेम, प्रेस्टीज, जिसे अंग्रेजी में हम फेम, पॉपुलैरिटी, प्रेस्टीज कहते हैं, उसे संस्कृत में प्रतिष्ठा कहते हैं। तो ऐसे कहा गया है, प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी। तो ये प्रतिष्ठा को अगर नारी के रूप में अगर देखा जाए कोई, तो ये प्रतिष्ठा नारी, बहुत लोग इससे शादी करना चाहते हैं, ये प्रतिष्ठा नारी से। उसका कहने का मतलब यह है, बहुत लोग फेमस बनना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं इस दुनिया में। लेकिन प्रतिष्ठा नारी इनसे शादी नहीं करना चाहती है। उनका संग बिल्कुल नहीं करना चाहती है। लेकिन प्रतिष्ठा नारी किससे शादी करना चाहती है? जो भगवान के भक्त है, जो विरक्त है। प्रतिष्ठा नारी उनकी ओर जाना चाहती है, मतलब उन्हें, बेसिकली कहने का मतलब है, अ, प्रतिष्ठा उनके जीवन में आना चाहती है कि ये फेमस हो जाए, ये भगवान के भक्त है, ये फेमस होने चाहिए। ये लोग नहीं, ये सब नास्तिक लोग नहीं। हम्म? तो उनके पीछे भागती है वो। लेकिन वो ऐसे भक्त जो पूर्ण संपूर्ण भगवान में लीन है, वो प्रतिष्ठा नारी में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया है, प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी। हम्म? हमेशा कुमारी रहती है वो। उसकी शादी होती ही नहीं है किसी से। तो अभी किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है, अरे फिर भी हम देखते हैं कि कितने लोग जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो भी फेमस हो जाते हैं इस दुनिया में। हाँ, तो उनका फेम
बहुत कम समय के लिए होता है। उनके जीवन में रहेगा, उनके संपूर्ण जीवन जीवन की गाड़ी जब तक चल रही है तब तक वो फेमस रहेंगे, और फिर और कुछ सालों के लिए फेमस रहेंगे वो। जैसे कि कोई मूवी स्टार्स, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। क्या लगता है आपको कितने समय के लिए वो फेमस रहेंगे? अभी है वो फेमस क्योंकि अभी जीवित है। आ, किसी को लगता है 100 साल बाद भी लोग उनका गुणगान करेंगे? नहीं। नहीं। थैंक यू। किसने जवाब उत्तर दिया ये? मौसी जी ने। राइट। हाँ, 100 साल बाद कोई नहीं करने वाला है उनका गुणगान। ठीक है, 100 साल बाद भी अगर किसी के पास रहेगी ये सब मूवीज और उन्होंने देख भी ली, फिर भी 200 साल बाद करेगा उनका कोई गुणगान? नहीं, बिल्कुल नहीं। 300 साल का क्या कहना फिर? और 1000 साल बाद बिल्कुल नहीं, उनका नाम मिट जाएगा हर जगह से। तो प्रतिष्ठा किसी के पास भी सदा के लिए नहीं रहती है, लेकिन भगवान के बड़े बड़े जो भक्त होते हैं ना, वो सदा के लिए फेमस हो जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। इनकी कथा तो लाखों साल पहले आ, वो आ चुके थे दुनिया में। भगवान के पार्षद हो चुके थे इस दुनिया में, और अभी भी उनका गुणगान गुणगान किया जा रहा है। तो लेकिन वो प्रतिष्ठा में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रतिष्ठा उनमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो प्रतिष्ठा में इंटरेस्टेड नहीं है। तो प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी। ठीक है, वापस आ जाते हैं कथा में। तो लक्ष्मी जी ने वैसे फिर भगवान विष्णु को चुना और भगवान विष्णु को हार पहनाया। और भगवान विष्णु ने स्वीकार किया लक्ष्मी जी को। और तो इस लीला में ऐसे दिखता है कि इस समय के बाद लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे के पति पत्नी बने। नहीं, लेकिन लक्ष्मी और नारायण सदा के लिए एक एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन इस लीला में बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें, इसलिए ऐसी लीला भगवान ने रची। कि हमें कुछ सीखने मिले। तो क्या सीख सकते हैं हम इस लीला से? तो पुरुष, पहले सबसे पहले देखते हैं स्त्रियों को क्या, स्त्रियां क्या सीख सकती है इस लीला में से। तो महिलाएं ऐसी शिक्षा सीख सकती है कि सबसे बड़े पति भगवान विष्णु है। वो जगत पति है, उनका एक नाम है जगन्नाथ। सबके नाथ है वो। तो महिलाओं को, जो महिलाएं भक्ति मार्ग पे चल रही है, या चलने का प्रयास कर रही है, या जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, वो ऐसा सोच सकती है कि सबसे बड़े पति भगवान विष्णु है। वो मेरे के भी ऊपर है। वो सब पतियों के भी पति है। हम्म? तो सबसे बड़े पति भगवान विष्णु है। वही सबसे सबका पालन और पोषण करते हैं। हाँ, मेरे पति भी करते हैं मेरा पालन पोषण, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। लेकिन फिर भी मेरे पति में भी आ, मेरे पति को भी किसने दी है ये क्षमता, कि मेरा पालन पोषण या बच्चों का पालन पोषण करने की? वो भगवान विष्णु से आती है। तो सबके नाथ है वो, जगन्नाथ है वो, सब जगत के नाथ है वो। हम्म? और पुरुष ऐसा सीख सकते हैं कि आ, इस दुनिया में कोई भी महिला मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। हम्म? सब भगवान विष्णु के ही दास है या दासियां हैं। हम्म? सब भगवान कृष्ण के दास या दासियां हैं। हम्म? तो इस जगत में एक भी स्त्री मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। मेरी अपनी पत्नी भी मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। सबसे पहले वो भगवान की दासी है। और फिर बाद में वो मेरी पत्नी है। और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी देखभाल करूं, और इसका इसकी सुरक्षा, अ, ये सुरक्षित है, ये इंश्योर करूं। हम्म? तो ये मेरा कर्तव्य है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसका मालिक हूँ, ये स्त्री का मालिक हूँ मैं। हम्म? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी के मालिक भगवान विष्णु हैं। मेरे पत्नी के भी मालिक भगवान विष्णु हैं। सबसे बड़े पति वो है। हम्म? मेरे पत्नी के भी पहले पति वो है, मैं दूसरा पति हूँ। हम्म? और इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा सोचने से ऐसा नहीं होगा कि चैस्टिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? कोई बता सकता है? कनिका, याद है तुम्हें? पवित्रता बोलते हैं इसे। अच्छा अच्छा। पतिव्रता, या पवित्रता, जो भी। हाँ। ऐसा नहीं कि स्त्री की पवित्रता भंग हो जाएगी कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि उसके पहले पति भगवान विष्णु है, क्योंकि ये भगवान है। कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ऑफ कोर्स दूसरे पुरुषों से कोई भी पति को अपने पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। हम्म? लेकिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की ओर सब पतियों को अपनी पत्नियों को भेजना चाहिए। जाओ जाओ भगवान की और पास जाओ भगवान के। मुझे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं होगी। मुझे बिल्कुल जलन नहीं होगी। जाओ भगवान के पास जाओ। हम्म? वही सबसे बड़े पति है, पहले पति है तुम्हारे। हम्म? तो पतियों को ऐसा सोचना चाहिए, और पत्नियों को भी सोचना चाहिए कि सब सबसे बड़े पति भगवान है। हम्म? और तो हाँ, जब हम ये लीला पे बहुत अच्छे से चिंतन करते हैं, कोई भी पुरुष का घमंड निकल जाएगा कि अरे मैं कोई भी महिला को पटा सकता हूँ, अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। हम्म? तो कोई अच्छे से अगर ये लीला का चिंतन करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे लक्ष्मी जी ने सभी पुरुषों को मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया और भगवान विष्णु को चुना। हम्म? तो ये लक्ष्मी जी का स्वयंवर बहुत ही सुंदर कथा है। आ, मैंने इसके ऊपर और भी आ, सुने हैं। इस ये लीला से हम क्या क्या सीख सकते हैं लक्ष्मी जी के स्वयंवर से, मैंने सुना भी है। और इसके ऊपर मैंने चिंतन भी किया है, लेकिन अभी मुझे सब याद नहीं आ रहा है, सब पॉइंट्स। तो मैं जैसे मुझे और पॉइंट्स याद आएंगे, मैं एक वॉइस मैसेज में भेज दूंगा आप सबको, कनिका के द्वारा। हम्म? तो आ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लक्ष्मी जी का स्वयंवर हो जाने के बाद क्या होता है? फिर मंथन वापस शुरू होता है। काफी समय के लिए ब्रेक हुआ था। हम्म, शायद से हमें इसका चौथा भाग भी लेना पड़ेगा। हम्म, ये तीसरा भाग चल रहा है ये लीला का। हम्म, देखते हैं और कितने समय तक जा सकते हैं। एटलीस्ट अब मोहिनी मूर्ति का सेक्शन आ रहा है, वो भी बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत मज़ेदार भी है। और उसमें भी बहुत सारे सीखने के लिए शिक्षा है उसमें, लेसन्स है। तो आ, और कितने मिनट के लिए जा सकते हैं कनिका? 10-15 मिनट, सबके पास कितना समय है उसके ऊपर है। क्या पापा कह रहे हैं 10 सॉरी। 10 बजे तक करनी है। वो कह रहे हैं क्या पता मैं 12 बजे तक उनको ऑफिस का काम करना। 10 PM मतलब अभी आप 40 मिनट्स और करिए, अगर सबकी हाँ। ओके है तो। ओह, 40 मिनट्स। हाँ, 40 मिनट्स में आप बिल्कुल हो कितना जाएगी समय कथा सारी। लेकिन तो कर ले। किसी को ऐसा अगर नहीं आपका लगना टाइम चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, करते हैं। किसी और को ज्यादा नहीं लगेगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो हम और ओके। 20-25 मिनट में ट्राई करते हैं समाप्त करने का। लेकिन कथा में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाना चाहिए, फिर हम आस्वादन नहीं कर पाते कथा का। बहुत फास्ट जाने का अगर प्रयास किया तो ठीक है। फिर वापस तभी तो आपकी हम सब समझ सकते हैं। सॉरी। आराम से सीख रहे हैं आप। अच्छा सुन रहे हैं आपकी आराम से। अच्छा अच्छा।
ये भी। धन्यवाद। और अच्छे से समझ भी रहे हैं हम। अटका हुआ था इसमें तो गई थी मैं। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो फिर क्या होता है? आ, हाँ, वापस मंथन शुरू हो जाता है। और तो किसी ने चैट में भी कुछ लिखा है। नहीं नहीं, वो ओके। मुझे रिप्लाई कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। एवरीवन। हाँ सॉरी प्रभु। ओह, कोई बात नहीं। हाँ, तो वापस मंथन शुरू हो जाता है और सब जोर लगा के आगे बढ़ते हैं। यहाँ से असुर खींच रहे हैं, यहाँ से देवता खींच रहे हैं। चल रहा है, मंथन चल रहा है। फिर बहुत प्रयास करने के बाद अब फाइनली उन्हें फल मिलता है उसका। तो ये कथा से भगवान हमें ये भी दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत श्रम करना पड़ता है। कुछ भी अगर चाहिए तो श्रम करना पड़ता है। और भक्ति में भी अगर हमें कुछ प्राप्त, भक्ति में भी हमें आगे बढ़ना है तो श्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आराम से एकदम आ, बिना कोई मेहनत किए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए भी श्रम करना पड़ता है। और यही श्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस मनुष्य जीवन में। हम बाकी चीज़ों के लिए कितना श्रम करते हैं, पैसे कमाने के लिए या आ, थोड़ा यश प्राप्त करने के लिए दुनिया में। सब म्यूट रख सकते हैं क्या अपने आप को? अभी मैंने म्यूट कर दिया है। कोई बटन मत दबाइए, क्योंकि फिर क्या होता है, कोई अगर अनम्यूट हो गया तो आपकी आजू बाजू की आवाज़ आ जाती है कथा में, सबको सुनाई देती है वो। तो हाँ, जैसा है अभी वैसा ही रखिए। तो क्या होता है फिर आ, हाँ, फिर बहुत श्रम करने के बाद अब समंदर से, सागर से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। हम्म, और ये कौन है? कोई जानता है? इस व्यक्ति का नाम, ये दिव्य पुरुष का नाम कौन निकलता है समंदर से? ये चौथे अवतार हैं भगवान के। हाँ, जो वो अमृत लेके निकलते हैं प्रभु। बराबर है। नाम क्या है उनका? धन्वंतरी। धन्वंतरी जी। धन्वंतरी, हाँ। तो धन्वंतरी भगवान के अंशावतार है। हम्म, पूर्ण अवतार नहीं है, लेकिन भागवतम में बताया गया है कि ये भगवान के अवतार है, लेकिन पूर्ण अवतार नहीं है। हम्म, तो ये धन्वंतरी जी समुद्र से निकलते हैं। उनके हाथ में क्या होता है? एक जग होता है। बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक जग होता है, और उसमें क्या भरा होता है? अमृत, जिसकी अभिलाषा थी सभी असुरों को और देवताओं को। तो धन्वंतरी जी वो अमृत लेके बाहर निकलते हैं। और अब देवताओं और असुरों के मन में क्या था? यही लक्ष्य के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे। मंथन कर रहे थे। तो फिर असुरों ने, असुरों के मन में तो ये बदमाश विचार शुरुआत से ही था कि देवताओं से हम कार्य कर लेंगे, देवताओं से हम कार्य करवा लेंगे, लेकिन बाद में जब हमें फल मिलेगा इसका, हम सारा अपने आप हमारे लिए रख लेंगे। तो फिर असुरों ने क्या किया? धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया वो जग। हम्म, तो अब कोई सोच सकता है कि अरे, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी में इतना भी बल नहीं है कि असुरों को रोक सके। नहीं, बल तो है भगवान में रोकने का, लेकिन भगवान ने क्यों किया रहेगा ऐसे? क्यों असुरों को छीनने दिया उन्होंने ये जग, ये पॉट उनके हाथ से? कोई बता सकता है? भगवान ऐसा क्यों करने देंगे असुरों को? हम्म?
सिंपल उत्तर है इसका, ज्यादा कठिन भी नहीं है। थोड़ा सोच के देखिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया रहेगा? क्यों असुरों को छीनने दिया वो? ऐसे किसी के मन में प्रश्न आ सकता है ना कि अरे भगवान कमजोर है क्या, असुरों को रोक नहीं सकते? क्या लगता है, कोई दे सकता है उत्तर? वाद विवाद नहीं करना चाहते। हाँ, ये एक कारण जरूर है। लेकिन ये वाद विवाद नहीं करना चाहते, ये तो छोटी मोटी चीजों के लिए था, पहले वाली। लेकिन अब हम्म। अमृत, जिसके लिए अमृत। सब रुके थे, ये बाहर आ चुका है। तो भगवान विष्णु ने क्या आदेश दिया था देवताओं को कि लक्ष्य अपना अमृत पे रखो, छोटी मोटी चीजों पे वाद विवाद मत करो। तो ये अमृत तो निकल चुका है, और अमृत को ही असुरों ने छीन लिया है। तो अभी ये वो वाद विवाद वाला पॉइंट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है पूरी तरह, वो क्योंकि वो वाद विवाद वाला पॉइंट पहले की चीजों पे था। या हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ये तो ध्यान नहीं आ रहा। वो अमृत प्योर नहीं था ना? अच्छा। उसमें बहुत गंदगी थी क्या? नहीं, वो ये तो उनको पिलाना था, लेकिन उनको अमृत दूसरा दिया था ना अच्छा अच्छा, प्रभु जी। नहीं यही अमृत था। अच्छा, अमृत यही हाँ था। हाँ, यही अमृत था। तो कारण ये है, कोई और ट्राई करना चाहता है कि क्यों भगवान धन्वंतरि ने अमृत का जग, और ये ओरिजिनल अमृत ही था, डुप्लीकेट अमृत अच्छा। नहीं था, इसमें कोई मिलावट नहीं की गई थी, ओरिजिनल अमृत ही था। क्यों भगवान धन्वंतरि ने असुरों को छीनने दिया? रोका क्यों नहीं उन्हें? हम्म, तो इसका सिंपल उत्तर है, क्योंकि भगवान और एक लीला करना चाहते थे हमारे लिए, हमें कुछ दिखाने के लिए। एकदम मजेदार लीला करते हैं अब भगवान। हम्म, तो अब आ रही है ये लीला, किसकी? मोहिनी अवतार की। तो धनवंत, इस लीला में सारी समुद्र मंथन लीला में कौन कौन से अवतार देखे हमने, भगवान के कौन कौन से रूप देखे अब तक? सबसे पहले विष्णु जी जो आते हैं गरुड़ पे, सबको लेके आते हैं, उनका नाम अजीत बताया गया है। उन्हें सुखदेव गोस्वामी अजीत नाम से पुकारते हैं। भगवान अजीत। हम्म, दूसरा रूप कौन सा है, कोई बता सकता है? जो पानी में जाते हैं, कछुए का रूप, कूर्मदेव। तीसरा रूप कौन सा है, जो पर्वत के ऊपर बैठते हैं, हम्म। सहस्त्रबाहु। हम्म, भगवान सहस्त्रबाहु के रूप में पर्वत के ऊपर बैठते हैं, उसे ऊपर से आधार देने के लिए। चौथा रूप कौन सा है? मोहिनी। नहीं, अभी अभी मोहिनी अभी आ रही है। हम्म। चौथा रूप भगवान धन्वंतरी का है। और अब पांचवा रूप आ रहा है भगवान का, मोहिनी मूर्ति। आ, आंटी जी, आपको म्यूट कर रहा हूं मैं, आपके बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज आ रहा है। हाँ, अभी ऐसा ही रखते हैं। अगर कोई कुछ बताने वाला है तब अनम्यूट कर सकते हो आप, और फिर बात हो जाने के बाद आप वापस म्यूट कर सकते हो अपने आप को। हम्म, तो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ तो आ, हाँ, फिर अब क्या होता है? तो भगवान ने धन्वंतरी के रूप में जानबूझ के छीना नहीं उनसे। आप बताइए मुझे, मैं सभी को एक, आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, कौन सी लीला ज्यादा मजेदार है, ज्यादा आस्वादन करने लायक है? भगवान धन्वंतरी अगर अपना बल दिखा के असुरों को जग छीनने नहीं देते, हम्म, और देवताओं के हाथ में दे देते, हाँ, या कुछ और करते, ये ज्यादा मजेदार है, या
भगवान अभी एक स्त्री का रूप लेंगे और ऐसे असुरों को गुमराह करेंगे कि असुर, भगवान मोहिनी के रूप में कहते हैं असुरों को, नहीं नहीं मुझे मत दो ये जग। आप मेरे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो? इतने इतना अंधा विश्वास कैसे रख सकते हो कोई अनजानी स्त्री पे? फिर भी वो असुर, नहीं नहीं आप कितनी अच्छी हो, आप ही ले लो ये। हाँ, ऐसे हाथ में दे देते हो मोहिनी मूर्ति के। कौन सी लीला ज्यादा मजेदार है और ज्यादा कुछ सीखने लायक है इसमें? ऑफ कोर्स। ये मोहिनी की, मोहिनी हाँ। की। कितना कुछ सीख सकते हैं हम हमारे जीवन में भी। तो अब आ रही है ये मोहिनी मूर्ति की कथा। तो क्या होता है, ये असुर जग जब छीन लेते हैं भगवान धन्वंतरी के हाथ से, भगवान धन्वंतरी उन्हें रोकते नहीं है, भगवान लेके जाने देते हैं उन्हें। और आपको याद है, सबसे शुरुआत में भगवान विष्णु ने देवताओं को क्या आश्वासन दिया था कि चिंता मत करो, ये असुर, इन्हें एक भी बूंद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। किसकी किसकी वजह से? उनकी अपनी बदमाशी की वजह अब से उन्हें। बदमाशी की वजह से। हाँ, थैंक यू मासी जी। ये असुरों को अपनी खुद की बदमाशी की वजह से एक भी बूंद नहीं मिलेगा उन्हें। भगवान विष्णु ने शुरुआत में ही ऐसा आश्वासन दिया था देवताओं को। और अब फिर भी देवताओं को थोड़ी चिंता होने लग गई, अरे भगवान ने आश्वासन तो दिया था लेकिन सामने क्या दिख रहा है? ये जग असुरों ने छीन लिया है और कोई भी क्षण वो अ, उसे बस ऐसा करके पी सकते हैं, राइट? किसी के हाथ में अगर कोई ग्लास है, कोई उनके पास पहुंचने के भी पहले वो पी जाएंगे ना, पूरा पी सकते हैं वो। तो ये असुर तो बहुत डेंजरस लोग हैं। ये असुर तो अपने आप में भी झगड़ते हैं। तो जो भी असुर के हाथ में अभी वो है जग, वो अकेला ही अगर पूरा पी गया तो, क्योंकि असुर तो अपने बारे में भी अपने आप में भी सोचते नहीं है उतना, अपने अंदर भी झगड़ते हैं वो। तो देवताओं के मन में चिंता होने लग गई। तब भगवान विष्णु ने वापस देवताओं की ओर देखा और भगवान ने क्या किया? मुस्कुराए। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम्म, तो भागवतम में ऐसे कहा गया है, मैंने इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन सुना था। तो हिज डिटर्मिनेशन इज इनफैलिबल, मतलब उनका, जब भगवान कोई निश्चय कर लेते हैं, हम्म, कोई ठाम निश्चय कर लेते हैं, कोई भी उनके उनकी इच्छा को पूरा होने से रोक नहीं सकता है। हम्म, इस दुनिया में एक अंग्रेजी शब्द है ना, फैक्ट। फैक्ट, FACT, मतलब सच्चाई। हम्म, आगे आजू बाजू जो भी हो रहा है, फैक्ट्स जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसे हिंदी में जिसे सच्चाई कहते हैं हम। हम्म, तो हम सामान्य मनुष्यों के लिए हमारी इच्छाएं और आजू बाजू की सच्चाई में बहुत अंतर होता है। हम सबकी इच्छा रहेगी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बनने की, लेकिन सच्चाई है क्या वो? नहीं। नहीं। हमारे मन की इच्छा में और आजू बाजू की सच्चाई में बहुत अंतर होता है। हम्म। लेकिन भगवान की केस में वैसा नहीं है। भगवान की इच्छा और आजू बाजू की सच्चाई में बिल्कुल अंतर नहीं है। उनकी जो भी इच्छा होती है वो सच्चाई बन जाती है। या तो सच्चाई है ऑलरेडी, या फिर अगर भगवान ने कोई इच्छा की और वो अब तक सच्चाई नहीं है, तो वो सच्चाई बन जाती है। हम्म? तो ऐसी दिव्य और अलौकिक भगवान की इच्छा भी कितनी प्रबल है, मतलब उनकी उन्होंने कोई अगर ठाम इच्छा कर ली तो कुछ नहीं है। बाकी संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो
कुछ भगवान की इच्छा के विरुद्ध कर सके। तो ऐसी कहावत है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण कृष्ण की इच्छा हो कि किसी की मृत्यु हो जाए, तो दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें बचा सकती है? हम्म? कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। और कृष्ण की अगर इच्छा हो कि कोई बच जाए, किसी की मृत्यु ना हो, चाहे कितने भी बड़े संकट में हो, कोई जंगल में भी फंस गया हो, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा है कि उसकी मृत्यु ना हो, तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को उसको मार सके। मार सके। और कोई अगर बहुत ही बड़े परिवार में जन्म लिया हो, किसी ने बहुत आजू बाजू बहुत घूमने वाले लोग हो, आजू बाजू बहुत ख्याल रखने वाले अगर मनुष्य रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कृष्ण की इच्छा हो कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो चाहे कितने भी लोग उन्हें उसे बचाना चाहे, कितने भी डॉक्टर्स हो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, या चाहे कितनी भी धन दौलत लगाओ, कोई उन्हें बचा नहीं सकता है। अगर कृष्ण की इच्छा हो कि किसी की मृत्यु हो तो भगवान की इच्छा इतनी दिव्य है। उनकी इच्छा में और सच्चाई में अंतर नहीं है। तो ऐसे भगवान ने देवताओं को वापस आश्वासन दिया कि घबराओ मत, मैं कुछ करूंगा इसका, इसके लिए। तो फिर क्या करते हैं भगवान? अ, और भगवान इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, वो भी अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से होते हैं। और सब प्रॉब्लम्स भगवान के दास है एक्चुअली। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक प्रसंग आता है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से उड़ीसा आना चाहते थे, जगन्नाथपुरी। तो उनके कोई भक्त, अद्वैत आचार्य एक भक्त थे, उन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु, कृपया आप अभी मत जाइए जगन्नाथपुरी, थोड़े समय के लिए और रुक जाइए, क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। यहाँ इतने मुसलमान राजाओं के, मुसलमान तब भारत में मुसलमानों का राज्य चल रहा था 500 साल पहले। तो बहुत सारे ऐसे अ, सैनिक है, मुसलमान राजा के लोग, वो परेशानी ला सकते हैं अ, आपके जर्नी में। तो अ, भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान है, वो कहते हैं, वो हम सभी मनुष्यों के लिए एक शिक्षा दे रहे हैं। वो बताते हैं अद्वैत आचार्य को कि दुनिया में ऐसा कौन सा समय रहा है कि जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा। इस दुनिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहेगा। हम्म? संसार में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहेगा, कोई ना कोई कार्य आता ही रहेगा हमारे जीवन में। हम हमारे भक्ति की गाड़ी रोक के नहीं रख सकते। एक बहुत बड़े सन्यासी है इस्कॉन में, बहुत मधुर हिंदी में कथा करते हैं। इनफैक्ट हम समुद्र मंथन की जो कथा कर रहे हैं, मैंने उनसे ही सुनी है। मैंने भागवतम से पढ़ी है और उनसे भी सुनी है। और काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने उनके लेक्चर्स से सुने हैं और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ये महाराज जो है इस्कॉन में, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही मधुर कथा करते हैं वो, कृष्ण कथा। तो वो एक कथा में बता रहे थे सभी आ, लोगों को जो वहाँ आए थे कथा के लिए कि अरे घर का कितना कामकाज करते रहेंगे, घर का कामकाज करते करते मर जाएंगे हम, लेकिन ये कामकाज खत्म नहीं होगा। तो तब तक क्या हम हमारी भक्ति रोक के रखेंगे? तो ऐसे वो सबको चेतावनी देते हैं थोड़ी, कि ऐसे अपनी भक्ति को रोक के मत रखिए। हम्म? ये कारण देके, वो कारण देके, कि अरे घर में बहुत कितना काम काज है,
हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कहते हैं कि ऐसा कौन सा समय रहा है इस दुनिया में, इस संसार में, कि जब सब प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जीवन में। हम्म? हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहेगा। हम्म? तो हम अपनी भक्ति की गाड़ी रोक नहीं सकते। तो ऐसा कह के चैतन्य महाप्रभु ने ठाम निश्चय लिया कि मैं निकलूंगा अभी ही। तो फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की। उन वो मान गए, अद्वैताचार्य मान गए कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो भी बोल रहे हैं परम सत्य है ये। और फिर अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि हे भगवान, इस दुनिया की सभी समस्याएं भी आपकी दासियां ही है। सब समस्याएं भगवान के ही अधीन है अल्टीमेटली। तो एक गाना है, पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन उसमें आता है, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। हम्म, भगवान की एक स्तुति में आता है। तो सब समस्याएं भगवान के अधीन है। तो इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग गॉड इज। कोई इसे हिंदी में इसका अनुवाद करके बता सकता है, अच्छी हिंदी में? मैं वापस अंग्रेजी में दोहराता हूँ, डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग गॉड इज। कोई बताना चाहेगा इसे हिंदी में? कनिका या अक्षय, इसका अनुवाद करके बता सकते हो? हाँ हाँ प्रभु, मैं बताता हूँ। हाँ। इसका अर्थ है कि अ, भगवान को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं। और इसका उल्टा करना चाहिए, परेशानियों को बताना चाहिए कि जो मेरे भगवान हैं, देखो वो कितने बड़े हैं, तो तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। हम्म। परफेक्ट परफेक्ट। बहुत अच्छा अनुवाद बताया अक्षय। तो आ, तो यही भगवान अभी देवताओं को चिंता में देख के उन्होंने कहा, मैं इसका कुछ सुलझाव करूंगा। और फिर भगवान श्री हरि एक, अब असुरों में क्या चल रहा था, एक असुर के हाथ में वो जग था, और दूसरे असुर भी कहने लग गए, अरे रुको रुको, मैं पहले, मुझे पहले दो। तो कोई असुर कह रहा था कि अरे मैंने ज्यादा मेहनत की है, देखा है तुम्हारे बाहू में बिल्कुल बल नहीं है, लुक्खे लुक्खे हो तुम कितने। मुझे देखो कितना बलवान हूं मैं। हाँ, मेरे बाहों में कितना बल है। मेरा योगदान ज्यादा है, मुझे मिलना चाहिए पहले। तो सब झगड़ रहे थे ऐसे, अहम पूर्व बस अहम में पूर्व। जगह में। हम्म। हाँ, मैं पहले मैं पहले, अहम पूर्व अहम पूर्व, ऐसे झगड़ रहे थे वो। तो आ, प्रोसीड प्रोसीड, नथिंग। सो झगड़ रहे थे वो, अहम पूर्व अहम पूर्व। तो कोई असुर कह रहा था, अरे मैं तेरा बाप हूँ। बाप और बेटे भी एक दूसरे में झगड़ रहे थे, मैं तेरा बाप हूँ, मैंने जन्म दिया है तुझे। हाँ, तू पैंट में ही जब मल मूत्र अपना छोड़ देता था, हाँ, अरे हमने तुझे साफ किया है, सिखाया है सब, हमने चलना सिखाया, और मेरे साथ ही झगड़ रहा है तू। हाँ, ऐसे बाप और बेटे भी झगड़ रहे थे। हम्म, और बेटे भी अपने बड़ों को कह रहे थे, अरे तुम क्या, बूढ़े हो चुके हैं, हमारा बल ज्यादा है देखो। हाँ। तो ऐसे बाप बेटे भी झगड़ रहे थे, सब एक दूसरे में झगड़ रहे थे। हम्म, कि मैं पहले मैं पहले, और कोई नहीं पी पा रहा था उसे। आ, फिर वो झगड़ते झगड़ते ही उन्हें थोड़ी सी दूरी पे एक सुंदर स्त्री दिखी, बहुत ही सुंदर। हम्म, उसकी उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वो इतनी सुंदर थी। और ऐसे कहा गया है वो लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर थी। हम्म, तो अब थोड़ा ज्यादा समय हो गया है एक्चुअली,
मुझे लगता है ओके ठीक है, दो ऑप्शंस रख सकते हैं हम, और एक भाग रख सकते हैं इस कथा का, कल या परसों जब सभी उपलब्ध रहेंगे, और थोड़ा डीप में जा सकते हैं, इसमें क्या क्या सीखने लायक है सब देख सकते हैं, या फिर और 15-20 मिनट लेके, लेकिन डीप नहीं जा पाएंगे हम, बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, डीप जाना चाहते हैं और एक भाग लेना चाहते हैं, या अभी खत्म समाप्त कर दे लेकिन थोड़ा फास्ट? डीप लेना फास्ट नहीं, चाहते हैं। डीप। डीप जाना चाहते हैं, जी। हाँ सभी प्रभु, की थोड़ा वही डीप इच्छा। जाने। ठीक है, तो और एक भाग ले लेते हैं। हम्म तो आज हम हाँ। विश्राम देते हैं कथा को, और हाँ, अ, जैसे हम पिछले दो सेशन से कर रहे हैं, थोड़े प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, या किसी को कुछ कहना है आज की कथा में, क्या अच्छा लगा, क्या सीखने लायक है, क्या मैसेज हम लेके जा सकते हैं कथा से, और अपने जीवन में आ, उसे उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहेगा, हम वो कर सकते हैं अभी। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है या कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत अक्षय प्रणाम। प्रभु। हाँ धन्यवाद जी, प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। सो मेरा एक प्रश्न है कि जब सबको पता था वहाँ पे कि जब लक्ष्मी जी निकली थी, तो वो हम्म। ऑलरेडी विष्णु जी की वाइफ, मैं कहूँ तो, हाँ तो मैं इस वर्ड का यूज करता हूँ, हाँ। तो वाइफ हैं। एंड वो बहुत पहले से हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मंथन से वो निकले हैं। तो मेरे को ये जानना है दैट जब उनको सबको पता था कि इन ये किसको चूज करेंगे, हम्म। तो स्वयंवर क्यों रखना पड़ा? वो बराबर। डायरेक्ट उनके पास जा सकते थे ना, क्योंकि अ, उस जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे स्वयंवर की, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे बाकी डेमिगॉड्स हैं और जो बाकी असुर हैं, वो उनको एज अ रिस्पेक्ट के भाव से ही देख रहे थे। उन तो उनके मन में ये अगर लालच भी होगा कि ये मेरे को अगर मिल जाए, तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ कनेक्टेड हैं। भगवान तो विष्णु के वो, साथ। हाँ तो वो मेरा ये क्लैरिटी चाहिए थी, स्वयंवर क्यों रचना पड़ा। राइट राइट। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हाँ, ये प्रश्न मुझे भी आया था एक्चुअली, जब मैं ये कथा 3 या 4 साल पहले, मैं जब ये कथा में डीपली मैं इसका जब अभ्यास कर रहा था, और इसके बारे में सुन रहा था, तो अ, अब बात ऐसी है कि जब भगवान की लीलाएं होती है ना, कभी कभी बड़े बड़े व्यक्ति भी, बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान की लीला में अ, थोड़ा मजा आने के लिए, बड़े बड़े पुरुषों की भी याददाश्त खो खो जाती है। जैसे उदाहरण है कृष्ण लीला में, ब्रह्मा जी एक समय भूल गए थे कि ये बालक कृष्ण स्वयं भगवान है। हम्म, कौन सी लीला में, कोई बताना चाहेगा? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला, बराबर, परफेक्ट। तो ब्रह्मा जी स्वयं भूल गए थे, और तो वैसे ही अ, असुरों का क्या कहना, कि असुर तो बिल वो तो इतने बदमाश होते हैं कि अगर उन्हें बिल्कुल पता भी रहेगा कि ये भगवान विष्णु की पार्षद है, हाँ, हमेशा के लिए भगवान विष्णु की पत्नी रही है ये, फिर भी वो दूसरों की पत्नियों के ऊपर भी हाथ, दूसरों के पत्नियों को भी छूने के लिए वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। तो असुर तो होते ही है बदमाश। अ, और देवताओं के मन में आदर का भाव था, वो लक्ष्मी जी को अपनी माँ के रूप में देख रहे थे, कि अरे ये मेरे माँ जैसी है। लेकिन फिर भी स्वयंवर में वो
लक्ष्मी जी और देवता यही भावना से मोहिनी मूर्ति को भी देख रहे थे। ये आगे हम देखेंगे। मोहिनी जब भगवान ने देवी का अवतार लिया था, असुर बहुत ही गंदी नजर से देख रहे थे उसकी ओर, लेकिन देवता सभ्य नजर से देख रहे थे कि अरे ये माँ जैसी है। और देवताओं को भगवान ने उतना ज्ञान दिया था कि ये स्वयं भगवान विष्णु ही है। तो हाँ, वापस लक्ष्मी जी के की लीला में आते हैं। तो शिव जी जैसे महान भक्त भी क्यों ऐसा करेंगे? तो ये लीला के लिए है, हम सभी को दिखाने के लिए कि लक्ष्मी जी कैसे बाकी सबको रिजेक्ट करती है और भगवान विष्णु को चुनती है। तो सपोज अगर ऐसा होता कि लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से बिल्कुल आती ही नहीं, तो ठीक है, हमें ऐसे ही पता होता कि हमेशा के लिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की ही पत्नी रही है। लेकिन ऐसे ऐसी लीला करके समुद्र मंथन से बाहर आके फिर ऐसा स्वयंवर रख के फिर बाद में वो जब भगवान विष्णु को चुनती है, तो हम सभी को ये देखने मिलता है कि अरे ये क्या बहुत ही अद्भुत लीला है कि कैसे ये लक्ष्मी देवी जो कितनी सुंदर है, सब पुरुष अ, उनका संग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी को रिजेक्ट करके भगवान को चुन रही है अपने पति के रूप में। तो जब ऐसी लीला सबको दिखती है और सुनाई पड़ती है, सुनने मिलती है, तो क्या बड़ा क्या बड़ी शिक्षा इसमें से सीखने सीखने मिलती है। और जैसे हमने दो तीन शिक्षाएं देखी भी कि ये लीला में अ, सब पत्नियां क्या सीख सकती है ये लीला से, सब पति इस जगत में जो भी पुरुष है जो पति का रोल प्ले करते हैं वो क्या सीख सकते हैं। तो अ, अगर लक्ष्मी जी ये लीला नहीं करती, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु और शिव जी और बाकी जो भगवान विष्णु के दास हैं, अगर वो ये लीला में भाग नहीं लेते, तो हमें ये लीला सुनने नहीं मिलती। हम्म, इसमें जो भी लेसन्स है इतने स्ट्रांग वे में हमें देखने नहीं मिलते। हम्म, तो ये ओके कारण। प्रभु। हम्म, ओके। ठीक है। थैंक यू अक्षय, बहुत अच्छा प्रश्न है। और किसी को कुछ पूछना है या कहना है? ठीक है, ओके, फिर यहीं पे विश्राम दे देते हैं कथा को। हम्म, धन्यवाद आपके समय के लिए। अ, अभी अगले भाग का, अब पक्का अगले भाग में ये कथा समाप्त हो जाएगी। काफी बड़ी कथा है ये। भागवत में अनेक अध्याय आते हैं। तो अगला भाग कब लेना है? कल यही समय लेना है या परसों या सैटरडे या संडे को? सबके लिए क्या कल। ज्यादा? सॉरी, कल। कल लेनी है? हम्म। ओके, सबके पास है समय कल? कल पापा यही भी कह समय रहे हैं कल। चलेगा ना? ठीक है, हम्म। कल ही ले लेते हैं। हम्म। हाँ, अच्छा है एक्चुअली, कल ही ले लेंगे। फिर ज़्यादा समय भी अगर बीत जाता है तो हम थोड़े पॉइंट्स भूल जाते हैं। हम्म, तो कल ले लेते हैं फिर, ठीक है, यही समय। हम्म, ओके, धन्यवाद ओके। सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम।